क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। वो कहता है दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण को समद्विभाजित करे तो वह एक समचतुर्भुज होता है। ठीक है, तो उसने हमें क्या कह दिया है, कोई हमारा चतुर्भुज है, ए बी सी डी, हमारा चतुर्भुज है और इसके जो विकर्ण है परस्पर समकोण समद्विभाजित करते हैं। मतलब जिस बिंदु को काट रहे हैं यहाँ पर वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है, इसी तरह से यहाँ पे 90 डिग्री है और इसी तरह से यहाँ भी क्या है, 90 डिग्री कोण है। ठीक, दूसरा समद्विभाजित यानी समान दो भागों में बांट रहा है। मतलब इस रेखा की बात करें तो ये हिस्सा ये हिस्से के बराबर होगा, इसी तरह से अगर इन दोनों की बात करें तो ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो चतुर्भुज है वो क्या है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब है जिसमें सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होगी। मतलब एग्जांपल किसका हो गया, एक वर्ग का एग्जांपल हो गया। वर्ग में क्या होती है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक, और क्या होता है, 90 डिग्री पर होगा उसमें प्रत्येक कोण। तो हमें क्या सिद्ध करना है, एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो सबसे पहले ज्योमेट्री दे रखी है, लिख देंगे, दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें विकर्ण एक दूसरे को समकोण समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा, और अर्थात क्या दे दिया हमें, एंगल ए ओ सी बराबर एंगल ए ओ बी बराबर सी ओ डी, एंगल सी ओ डी बराबर एंगल कौन सा रहेगा हमारा, बी ओ डी बराबर क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, और क्या दे रखा हमें, OC बराबर OB तथा OA बराबर OD, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो त्रिभुज ले लेते हैं, कौन कौन से, आमने सामने त्रिभुज लेकर बात करते हैं। अब क्या आएगा हमारा, सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। अब जो स्टेप हमारा वो है उत्पत्ति का। उत्पत्ति मतलब जो हम आप काम करने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले दो त्रिभुज लेंगे, AOC और BOD, दो त्रिभुज लेंगे हम, इनकी बात करेंगे। त्रिभुज AOC व त्रिभुज BOD में अगर इस त्रिभुज की बात करेंगे हम तो क्या है, इस त्रिभुज में क्या है, ये जो OC है वो इस त्रिभुज की बात करें तो उसमें जो OB है इसके बराबर है। ठीक, क्या है, OC बराबर OB, ये हमें दे रखा है। ठीक है, और एंगल AOC और एंगल BOD बराबर होंगे, क्यों, शीर्ष अभिमुख कोण है। ये हमारा शीर्ष अभिमुख कोण भी है और हमें साथ दे रखा क्या है, सारे कोण आपस में क्या है, 90 डिग्री के। ठीक है, और ये जो OA है वो इस त्रिभुज का OD है वो क्या है, बराबर है, ये भी हमें दिया हुआ है। OA बराबर OD दे रखा हमें, दिया है।
ठीक है। तब त्रिभुज AOC सर्वांग है त्रिभुज BOD के, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या, AC बराबर क्या है BD के, हम मान सकते हैं इसको, AC बराबर क्या होगा BD का होगा, ठीक है। तो तब पहले हमने ये दो त्रिभुज ले लिए, अगर मैं इसके और इसकी बात करूं तो तब क्या होगा, AB बराबर क्या होगा CD का होगा, लिख सकते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में AB बराबर CD होगा, ठीक है। जो प्रॉपर्टी इसके लिए बैठी वही चीज कंडीशन इसके लिए बैठेगी। ये हो गया। अब कोई भी दो त्रिभुज ले लेंगे पास के, इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो या फिर इन दोनों को ले लो, कोई से ले सकते हैं। तो हमने इन दो त्रिभुज को ले लिया अपने साथ में, इसको और इसको ले लिया है। त्रिभुज AOC व त्रिभुज COD में, ठीक, ये दो त्रिभुज ले लिए हमने। तो इसमें क्या है, अगर इसकी और इसकी बात करो तो ये जो लाइन है वो कॉमन है, ठीक है। OC बराबर क्या, OC है वो वैल्यू लिख देंगे, OC बराबर OC आ गया। और OA बराबर क्या है हमारा OD है, OA बराबर OD दे रखा हमें, ठीक है। और ये एंगल और ये एंगल कौन से हैं, 90 डिग्री के हैं, लिख देंगे। एंगल एंगल AOC बराबर एंगल COD बराबर 90 डिग्री हमें दे रखा है, ठीक है। तो हम इसलिए क्या कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज AOC सर्वांग सम होगा त्रिभुज COD के, ठीक है। दो भुजाएं एक कोण बराबर आ गया तो वहां पे कुछ क्या सर्वांग समसिद्ध हो गया। अब जब सर्वांग समसिद्ध है तो हम क्या कह सकते हैं, AC बराबर क्या होगा CD होगा। तो इसलिए AC बराबर क्या है CD है, ठीक है। तो हम क्या सकते हैं, तो लिख देंगे इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि AC बराबर क्या दे रखा है BD दे रखा है, और क्या दे रखा है हमें AC बराबर CD दे रखा है। तो जो BD है किसके बराबर होगा, CD के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या रह गया हमारा AC BD CD, क्या बचा AB, वो किसके बराबर हो जाएगा हमारा AB के बराबर हो जाएगा। और जब सारी भुजाएं आपस में क्या बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि सभी भुजाएं समान क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। वो कहता है दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये हमें क्वेश्चन नंबर 3 का उल्टा दे दिया, ठीक। उसने क्या कहा है, कोई वर्ग है हमारा, जिसमें ये भुजा ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा क्या आपस में सब बराबर है। और इसके हमने नाम दे दो ABCD, इसके विकर्ण है किसी बिंदु O पर काट रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो विकर्ण है आपस में एक तो बराबर होंगे, ठीक है, ये सिद्ध करना है। और दूसरा हमें सिद्ध करना है कि समकोण में समद्विभाजित करते हैं। समकोण का मतलब ये जो कोण होगा, ये जो कोण होगा क्या होगा 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। सबसे पहले दिया है ABCD एक वर्ग,
जिसमें विकर्ण एडी व बीसी है और बिंदु O पर काटते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज हमें ये दी हुई है। दूसरा जब सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, जो एडी है वो बीसी के बराबर होगा, एडी बराबर बीसी विकर्ण। ठीक है, दूसरा हमें क्या सिद्ध करना है, एंगल ए ओ सी, क्या कह सकते हो आप, एंगल बी ओ सी, या कह सकते हो आप एंगल बी ओ डी, या कह सकते हो आप एंगल ए ओ बी। ये हमें सिद्ध करना है 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो हम इसमें से कोई भी एक और 90 डिग्री का बराबर कर देंगे तो हमारे क्या सभी कंडीशन के पूरा हो जाएगा। ठीक, अब आगे आता है उत्पत्ति का। ठीक है, अब आता है उत्पत्ति में। ठीक, तो सबसे पहले हम दो त्रिभुज ले लेंगे, कौन कौन से, ए सी डी। ठीक है, ये पूरा त्रिभुज ले लिया हमने। दूसरा त्रिभुज हम लेंगे सी डी बी। हम ये दो त्रिभुज लेंगे, हम इन दो त्रिभुज की बात करेंगे सबसे पहले। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए सी डी व त्रिभुज बी डी सी में। ठीक है, ये दो त्रिभुज ले लिए हमने। तो इसमें क्या है, जो हमारा सीडी है इन दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन है, इन दो त्रिभुज के लिए क्या है, कॉमन है। तो लिख देंगे सीडी बराबर सीडी, वैलिस्ट आ गया हमारा। ठीक है, तो वैलिस्ट आ गया। दूसरा जो AC है वो किसके बराबर, हमारा BD के बराबर है। AC बराबर BD, वर्ग की भुजाएं, वर्ग की भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ठीक, दूसरा ये जो एंगल C है, ये जो पूरा एंगल C है और ये एंगल D है, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, वर्ग में प्रत्येक कोण क्या होता है, भुजाओं का, वो होता है 90 डिग्री का। तो लिख देंगे एंगल C बराबर एंगल D वर्ग के कोण बराबर 90 डिग्री। अब देखो, अब इन दो त्रिभुज में दो भुजाएं, एक कोण हमारा बराबर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं क्या, हमारा जो त्रिभुज होगा वो क्या होगा, सर्वांग होगा। तो इसलिए त्रिभुज ए सी डी सर्वांग है त्रिभुज बी डी सी के। ठीक है, जब ये त्रिभुज हमारा सर्वांग है तो हम क्या कह सकते हैं इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के लिए क्या कह सकते हैं, जो हमारा AD होगा किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या, AD बराबर BC। पहली कंडीशन हमारी प्रूव होगी। ठीक, अब दूसरी कंडीशन हमें क्या सिद्ध करनी है, कोई भी कोण बन रहे हैं यहाँ पे, क्या हमें 90 डिग्री प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम इन दो त्रिभुज की बात करेंगे, इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की बात करते हैं। कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, चाहे ये दोनों ले लो, चाहे ये दो ले लो, या फिर चाहे ये दोनों कोण त्रिभुज ले लो, आप कोई से भी ले सकते हैं। ठीक, तो त्रिभुज ए ओ सी व त्रिभुज सी ओ डी में। ठीक है, तो क्या है, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, ए सी ओ और सी ओ डी की बात करूं, तो AC बराबर क्या CD के है, AC बराबर CD वर्ग की भुजाएं। ठीक है, और जो OC है दोनों का कॉमन है, ओवेलिस्ट है, OC बराबर OC। तो OA बराबर क्या, OD होगा। क्यों,
क्योंकि वर्ग में जो विकर्ण होते हैं हमारे क्या है, बराबर समद्विभाजित भाजित करते हैं बिंदु O पर। ठीक, हमने क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूफ भी किया है चीज। तो OA बराबर OD लिख देंगे, वर्ग के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, समान भागों में होते हैं। अब तीनों भुजाएं हमारे बराबर आ गई है, तो हम इसलिए क्या कह सकते हैं, इसलिए AOC जो AOC है त्रिभुज हमारा सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज COD के। ये हमारा त्रिभुज क्या है, सर्वांग समसिद्ध हो गए, मतलब ये त्रिभुज क्या है, सर्वांग समसिद्ध हो गए। तो हम क्या सकते हैं, इसकी प्रत्येक इन दो त्रिभुज की जो है प्रत्येक कोण प्रत्येक भुजा क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, तो इसलिए एंगल AOC और एंगल COD, AOC बराबर होगा किसके, एंगल COD के। ठीक है, ये बात प्रूफ हो गया। अब देखो, चूंकि एंगल COD प्लस एंगल AOC बराबर क्या है, 180 डिग्री के है। ठीक है, रैखिक युग्म के कोण है, एक रेखा बन रहे हैं। ठीक, इस कोण का मान क्या है, पूरा यहां से यहां तक का जो मान है पूरा पूरा वो क्या है, 180 है। ठीक है, लेकिन अभी हमने कैसे किया, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल AOC बराबर क्या, 180 डिग्री लिख देंगे। अभी सीधी क्या है, ठीक, अब AOC प्लस AOC दो एंगल बन गए, 2 इंटू में एंगल AOC बराबर 180 डिग्री के। तो क्या सकते हैं, एंगल AOC बराबर क्या आएगा, 180 डिग्री बटे 2 यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, और वही हमने क्या किया, कोई भी कोण को शेयर कर दिया तो हमारा क्या है, प्रूफ हो गया। ठीक, इसी तरह से क्या है, ये हमारा भी प्रूफ है।